तो अब सीखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। इधर देखो, इधर मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, इसको बहुत जगह काई से लिखा जाता है, कई जगह एक्स से लिखा जाता है, एक्स या काई। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ particular component to number of mole of to total number of mole। क्या लिखा हूं मैं? लिखा हूं व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो ये होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स, और फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो सोल्यूशन बना है उस पूरे सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और हेंस इसलिए मैं लिख दूंगा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मान लीजिए अगर मैं कहूँ सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर रहेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, पर्टिकुलर सोल्यूट, और नीचे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू होगा सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल और नीचे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नंबर ऑफ मोल, इसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। अब देखिए, हमेशा नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा और ऊपर हमेशा पार्टिकुलर, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका ऊपर होगा। अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ मैं सॉल्वेंट कर दूं, तो जब मैं सॉल्वेंट कर दूंगा, तो जैसे मैं सॉल्वेंट करूंगा ना, तो होगा क्या कि ऊपर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट और नीचे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नीचे सब हो जाएगा। अब इसको मैं फर्स्ट मान लूँ और इसको मैं सेकेंड मान लूँ और दोनों को मैं जोड़ दूँ। अगर मैं कहूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों मिलने के बाद हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। यानी सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन अलग होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अलग होगा, और जब दोनों को हम जोड़ देंगे तब देखेंगे कितना हो रहा है। तो सोल्यूट का क्या मोल फ्रैक्शन है, ये वाला सोल्यूट का है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ प्लस सॉल्वेंट का ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम देख रहे हैं नीचे वाला सेम है। अब नीचे वाला अगर सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे हम n सोल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, और ऊपर वाला जुड़ जाएगा n सोल्यूट प्लस कैपिटल N सॉल्वेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये दोनों सेम है तो ये पूरा कट जाएगा, तो यह 1 आ जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 1 होगा। दिस इज 1, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन का अगर डेफिनेशन बोर्ड में आ गया तो आप ये लिख देंगे। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन अलग होगा, सॉल्वेंट का अलग होगा, और सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन जब जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है 1 होता है। यानी एग्जाम में आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, 1 होता है। अब ये जो आप देखे हैं दिस इज ए मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन जो है ना, इसका यूनिट अगर किसी ने पूछ दिया कि बताओ यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा, तो ये होता है यूनिट लेस। अब यूनिट लेस क्यों है, वाई रीजन बिहाइंड इट? रीजन ये है क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन का फार्मूला ऊपर भी नंबर ऑफ मोल और नीचे भी नंबर ऑफ मोल, और दोनों नंबर ऑफ मोल है तो कट जाएगा यूनिट, नो यूनिट लेस। तो दिस इज अ मोल फ्रैक्शन। अब इससे रिलेट करके न्यूमेरिकल पूछता है बोर्ड में। अब न्यूमेरिकल जब पूछेगा तो उसमें नंबर ऑफ मोल निकालेंगे आप। मान लीजिए अगर मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना है तो पहले इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फिर इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, और दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। बहुत आसान है यार, इट्स वेरी इजी। तो आई होप कि आप लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में सीख गए। ओके।